तो एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ में निकले हुए कुछ जिलों की भर्ती को लेकर आज हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि कहाँ की भर्ती है, कौन सी भर्ती है और उस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मासिक वेतन क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा और एज लिमिट क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला भर्ती है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जो कि अंबिकापुर ज़िले की तरफ से एयरपोर्ट की भर्ती है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस भर्ती के बारे में। भर्ती है दोस्तों, देख सकते हैं, माँ महामाया माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़, ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, विलेज दारिमा, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 497001, देख सकते हैं। और संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। विमानन सचिवालय कैपिटल कॉम्प्लेक्स महानदी भवन, देख सकते हैं। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक देख सकते हैं के द्वारा अंबिकापुर एयरपोर्ट हेतु स्वीकृत पद पर संविदा पत्र पात्र पर इच्छुक अभ्यर्थियों से रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 26/12/2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इस पद का जो लास्ट दिन है तिथि है वो ये है, देख सकते हैं 26/12/2025। और पद का पूरा विज्ञापन जो है पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके हम इस सभी भर्ती की इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्रमांक है दोस्तों, क्रमांक पद का नाम है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका विशेष संविदा मासिक वेतन रहेगा 60,000 और वेतनमान रहेगा जो लेवल होने वाला है लेवल 13 का। और पद की संख्या की बात करूँ तो अनारक्षित में है एक पद। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जिसके 50,800 रुपये मासिक वेतन है और यह लेवल 12 का जो है वेतन रहेगा। इसका भी एक पद है अनारक्षित में। तीसरे नंबर की बात करूँ दोस्तों, तीसरे नंबर का पद है अकाउंटेंट, जिसका आपका मासिक वेतन 23,500 रुपये होने वाला है। लेवल 6 का यह जो है वेतनमान रहेगा और इसमें भी एक पद निकाला गया है अनारक्षित में। चौथे नंबर पे है दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसका आपका मासिक वेतन 18,000 रुपये रहेगा। लेवल 4 का यह वेतन रहेगा और इसमें एक पद है अनारक्षित में। तो दोस्तों सभी में आप देखेंगे कि इसमें जो है एक एक पद निकाला गया है, जो कि पद की संख्या तो बहुत कम है और इसमें जो मासिक वेतन है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक एक पद है और देख सकते हैं पद का नाम अभी यहाँ पे जो अभी मैंने वाचन किया। आइए दोस्तों इस पद के निम्न पद के लिए शैक्षणिक जो अर्हताएँ हैं वो क्या होने वाला है पूरा यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हम बारी बारी से इसको रीड करते जाएंगे। पहला है दोस्तों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, जो कि इसमें आपका रहेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है इसके लिए चीफ असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। इन डेप्थ नॉलेज इन इंटरनेशनल रीजनल एंड नेशनल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेशंस। और तीसरे नंबर पे है एक्सपीरियंस इन एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर सिक्योरिटी रिलेटेड लॉ इन्फोर्समेंट फील्ड सच एज पुलिस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव agrees our performance shall be given to qualified professional having expert experience in aviation security।
देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। और चौथे नंबर पर और कुछ लिखा है, यहाँ पे बता दूँ मैं। चौथे नंबर पर इट शैल बी mandatory requirement for them to qualify aviation security basic course with 3 months of joining unless expected by the DGBCES। ठीक है, ये इनका क्वालिफिकेशन है। दूसरा है दोस्तों, असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव के पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो ये है, BE और BTech BSc एविएशन BSc PCM रेगुलर कोर्स और सीनियर नॉन कमीशेड ऑफिसर विद ATC ADSIO SFIO एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर डिफेंस ऑपरेशन, फ्लाइट सेफ्टी और पायलट ट्रेनिंग विथ मिनिमम 40 आवर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस। और अकाउंटेंट के पद की जो योग्यता है दोस्तों, इसकी हम बात करें, BCom विथ ICWA CAMBA फुल टाइम रेगुलर 2 years ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हम बात करें दोस्तों, देख सकते हैं, पद की नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अच्छा निम्नतर नीचे दिया गया है। ठीक है, नीचे की बात करते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षा से मंडल से 12वीं उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में टाइपिंग का 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। देख सकते हैं। तीसरा नंबर पर हम मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा जो है ली जाएगी। सामान्य निर्देश लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक दो को मैं पढ़ के बता देता हूँ। अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेख किया जाना होगा। जैसा कि आप फॉर्म भरेंगे तो ये समझ लो लिफाफा है, तो इसके ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम लिखना है और जाति वर्ग लिख देना है। अगला है, यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त योग्यता एवं उप योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। देख सकते हैं। एयरपोर्ट का भर्ती है दोस्तों, काफ़ी अच्छा भर्ती है। अगर आपके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें ज़रूर जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पे लिखा गया है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम जो है आपका 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में ST और SC को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और इसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और आपकी आयु की गणना दिनांक 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। आयु के संबंध के लिए केवल 10वीं और 12वीं की अंक सूची ही स्वीकार की जाएगी। देख सकते हैं। और इसमें लिखा गया, छत्तीसगढ़ के राज्य स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते वह सभी योग्यता मापदंडों को पूरा करता हो तो। ठीक है। चयन प्रक्रिया के लिए विभागीय चयन नियम शेष शर्तें लागू होंगे। निश्चित मासिक वेतन में दिया जाएगा, जिसमें मकान, वाहन भत्ता, चिकित्सा सभी अन्य भत्ते शामिल हैं। देख सकते हैं। और इसमें आपको ये सभी जो है भत्ता मिलने वाला है। ठीक है। अनुभव के अवधि में 1 वर्ष की होगी और प्रदर्शन, ईमानदारी और आपसी सहमति के आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।
और यहाँ पे 13वें नंबर पे लिखा गया है, अभ्यर्थी को अपने कर्तव्य के लिए चिकित्सीय एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया में नियम का संशोधन, भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर सरगुजा का होगा। ठीक है, किसी भी स्तर में विवाद उत्पन्न होता है तो कलेक्टर सरगुजा का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा। देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है, चयन प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों को एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों की अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उच्च योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता जिसके हिसाब से आपको अंक निर्धारित किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो आपका जो है दोस्तों इसमें अंक का निर्धारण किया जाएगा वो इस प्रकार से है। पहला में BCAS बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स का क्वालिफाइड होंगे तो इसमें 5 नंबर दिया जाएगा। रुकिए ना, वर्किंग एस क्वालिफाइड सिक्योरिटी ऑफिसर और मैनेजर में आपको 5 अंक दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एविएशन सिक्योरिटी मिनिमम 4 इयर्स एविएशन 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, इसमें आपको 10 अलग अलग दिए गए हैं। एडवांस क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिट स्क्रीनर्स में आपके 5 अंक हैं। छत्तीसगढ़ नेटिव सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पैक्ट अथॉरिटी में आपको इसमें 5 अंक हैं। इंटरव्यू में आपका 10 अंक है। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है, शैक्षणिक योग्यता में जो आपको अंक दिया जाएगा वो इस प्रकार से है। बी और BTech BSc एविएशन BSc रेगुलर कोर्स में आपका 10 अंक है। और नीचे में लिखा गया है सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर विथ ATC, इसमें आपको 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरे में है मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर डिफेंस ऑपरेशन, फ्लाइट सेफ्टी और पायलट ट्रेनिंग, जिसमें आपको 10 अंक है। छत्तीसगढ़ नेटिव सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पैक्ट अथॉरिटी, जिसमें आपके 5 अंक है। चौथे नंबर पर इंटरव्यू में आपका 15 अंक है। अकाउंटेंट के लिए बात करें दोस्तों, BCom पास विद 2 ईयर ड्यूरेशन, जिसमें आपके 20% वेटेज ऐसा लिखा गया है। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस अकाउंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, जिसमें आपके 10 और एडिशनल 2 मार्क्स ऑफ ईच ईयर मिनिमम 10 देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ नेटिव सर्टिफिकेट में आपका 5 अंक, इंटरव्यू में 5 अंक, टोटल 50 अंक का है। असिस्टेंट ग्रेड के लिए बात करें दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्था से मंडल से 12वीं उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ग्रेड युक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उनको संस्था की प्रमुख अंक सूची प्रमाण पत्र जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उल्लेख हो प्रस्तुत करना होगा, अथवा अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर ग्रेड के न्यूनतम अंक को मानकर शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निर्धारण किया जाएगा। और न्यूनतम आपका जो अंक होना चाहिए वह 60%, ठीक है, 60% से ऊपर होना चाहिए। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें आपको 30% देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र में आपको 5 नंबर मिलेगा। इंटरव्यू में 5 नंबर है, देख सकते हैं। और ये है दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप जिसमें आपको आवेदन भेजना है, ठीक है।
लिफाफे के ऊपर जैसे कि मान लीजिएगा ये लिफाफा है आपका, है ना, ये आपका लिफाफा हो गया, और उसके जो जिस पते पर आपको भेजना है वह पता जो है आपका ये है, ठीक है। इस पते को उठा करके आपको लिख देना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा पूरा, और यहाँ पे आपको इस पते को यहाँ पर भरना है, ठीक है। इसी पते पर आपको जो है पोस्ट जो है भेजना है। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो। आवेदक का पूरा नाम लिखना है हिंदी में, फिर अंग्रेजी में लिख देना है। पिता का नाम लिखना है, उसके बाद में जन्म तिथियाँ लिखना है अंकों में, फिर शब्दों में लिख देंगे। अगर आप STSC से आते हैं तो आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो हाँ लिख देंगे, नहीं चाहते तो नहीं लिख देंगे, और प्रमाण पत्र जो है संलग्न करेंगे। अपना लिंग लिख लेंगे, महिला पुरुष, जाति और वर्ग लिख लेंगे, ST SC OBC जो भी है, और शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास है उसको पूरा यहाँ पे आप भर देंगे। और आपका पूरा पता लिखेंगे, दूरभाषित नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID, और स्थायी पता लिख देंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर अनुभव होगा तो यहाँ पर अनुभव, जहाँ का अनुभव है वहाँ को इस पर पूरा लिख देना है। और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पे आपको लिखना है। आपको जो जो इसमें प्रमाण पत्र जो संलग्न करने हैं उसको यहाँ पर पूरा लिखेंगे, भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो कौन कौन सा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा मैं बता दूं आपको। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, स्नातकोत्तर और PhD जो भी आप किए उसका। रोजगार पंजीयन कर देना है, जाति लिख देना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपका रोजगार पंजीयन कर देना है, आधार कार्ड कर देना है। और जो भी इसके अलावा आपके पास कुछ अन्य चीज़ होंगे जिससे बोनस वोनस का चांस रहता होगा तो उसको भी आप इसमें जो है अटैच कर सकते हैं, ठीक है। दिनांक लिख देंगे, जिस दिनांक से आप यहाँ इसमें आवेदन कर रहे हैं। स्थान लिख देंगे जहाँ से आप इसको लिख रहे हैं, इस पते को। और आवेदक के हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना है, और मोबाइल नंबर लिख देना है। और ये जो है घोषणा पत्र दोस्तों, अगर आपके द्वारा कोई चीज़ गलत पाया जाता है तो आपको बताए बिगन ये जो है सेवा तो नियुक्त की जाने की योग्य जो है आप जो है इसमें नहीं रहेंगे। और फिर से यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, स्थान लिख देंगे और अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो इन सभी चीज़ को भर कर दोस्तों आपको जो है आवेदन करना है, और बहुत ही अच्छी भर्ती है। अगर आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्दी मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनके पास यह योग्यता है और वह इस जो है पद के लिए इच्छुक हैं। किसी का जो है इसके माध्यम से अगर भला हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।